अलग जगाया था और वही आज अलग आपने यहाँ पर जगाया कि अंग्रेजों भागो पिछोड़ खनिया दाना छोड़ो और अब आजादी आती है। ऐसी आजादी जगाने वाले एक एक कार्यकर्ता को, क्योंकि नेता बड़ा नहीं होता, नेता कभी बड़ा नहीं होता। यहाँ पर बैठा एक एक वो व्यक्ति बड़ा है जो नेता को बूथ पर जिताकर नेता बनाने का काम करता है। मैं प्रीतम भैया से कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका है। इनका एक एक हिसाब अपमान का बदला आप पूरी ताकत से लोगे। इनके हिसाब से काम आपको करना पड़ेगा जो 30 साल से आपके पीछे लड़ रहे हो, मर रहे हैं। क्योंकि कार्यकर्ता वो ताकत होती है पार्टी की जो पार्टी को हर फर्श से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग समझदार हो। यहाँ से जाकर एक एक व्यक्ति को समझाना कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने से अगर आपकी जमीन की कीमत बढ़ रही हो, बढ़ सकती है क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को? जहां 1500 में वोट खरीदने की बात करते हैं, वहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन प्रीतम सिंह विधायक बनेंगे और आपका जिला बनेगा, सबसे पहले किसानों की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। आप कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने से आपके बच्चे को नौकरियां मिल सकती हैं कि मेडिकल मिल सकते हैं, बताना मुझे। लेकिन जिस दिन प्रीतम भैया जीतेंगे और जिला बनेगा, उस दिन आपके यहाँ रोजगार और मेडिकल और कॉलेज भी उपलब्ध होंगे आपके बच्चों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने से क्या कलेक्टर ऑफिस कन्या दाना पिछोर में खुल पाएगा? एसपी ऑफिस हाथ उठाकर बताओ, खुल पाएगा कि नहीं? एक एक व्यक्ति बताओ, व्यापारी, तमाम मेरे साथियों, क्या आप कलेक्टर और एसपी ऑफिस कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने से खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा। लेकिन प्रीतम भैया जीतेंगे, जिला बनेगा तो कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस भी यहाँ पर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके सामने एक अवसर है। पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप अपने वोट के माध्यम से सिर्फ विधायक चुनने को जा रहे हो। पूरी मध्य प्रदेश में जितने भी परिणाम आएंगे वहां विधायक बनेगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश पिछोर में एक ही विधानसभा ऐसी है जहां आपके वोट से विधायक तो बनेगा, आपका जिला भी बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी बनेगा। इसलिए इस आजादी के समर में, इस आजादी के महायज्ञ में कौन कितना आहुति देता है ये जीवन भर याद रखेगा। जब राम सेतु बन रहा था तो बंदर भालू नल नील राम सेतु बना रहे थे, लेकिन उनके साथ एक गिलहरी भी धीरे से बालू का कंकड़ उठाकर बालू डाल रही थी। लोग बालू बंदर हंसे, कह रहे गिलहरी तेरे इतने बालू के दाने से डालने से कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो गई? राम सेतु तेरे बनाए से नहीं बनेगा। तो गिलहरी ने एक ही बात कही, ये तो मुझे भी पता है कि मेरे इतने से कंकड़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा, मुझ गिलहरी का नाम भी लिखा जाएगा कि राम सेतु में उस गिलहरी का भी योगदान है। इसलिए इस जिला बनाने में जो हम लोगों ने एक दिन रात तय किया है, इसी गोविंद बिहारी मंदिर पर जहां चंद्रशेखर आजाद जी सोते थे, हम रिश्तेदारों के घर नहीं रुके, भूखे प्यासे बरसात में भीगकर 82,000 लोगों के हस्ताक्षर किए और 6 महीना में ये तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में पिछोर खनिया दाना प्रीतम भैया को विधायक बनाकर जिला बन जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो एक तरफ तो वो प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं आपसे ये कहता है जनता से कि मैं आपके कहने से कुछ नहीं कर सकता, मेरा नेता जो कहेगा शिवपुरी में बैठा मैं वो करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी टीवी लेना चाहते हो जिसका रिमोट ग्वालियर में हो? बताओ, कोई ऐसी टीवी घर में रखना चाहेगा जिसका रिमोट ग्वालियर शिवपुरी में हो? हर आदमी ऐसी टीवी रखना चाहता है जिसका रिमोट उसके हाथ में खुद हो। आपके तरफ 2 टीवी है, एक प्रीतम लोधी रूपी टीवी है जिसका रिमोट उसके हाथ में है, और दूसरा कांग्रेस प्रत्याशी है जिसका रिमोट शिवपुरी और ग्वालियर में रहेगा। अगर आपको देखना है रामायण तो वो वहां से दिखा रहा महाभारत, तो क्या मतलब का है? वो आपको देखना है महाभारत, वो दिखा रहा BBC लंदन। इसलिए ऐसी टीवी घर में रखना प्रीतम लोधी जैसी कि जोन सा चैनल देख रहे हो टक सीना लगाओ और टक सीना देख लो। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों, ये चुनाव नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये भविष्य के बच्चों के भविष्य को तय करने का चुनाव है। इसे हल्के में मत लेना। आज अगर आप लड़ाई हार जाओगे तो मेरा वादा है आपकी अच्छाई की लड़ाई लड़ने कोई कभी आगे नहीं आएगा। इसलिए जीवन में याद रखना, पूरे जोश के साथ, पूरी मर्यादा के साथ ये ऐतिहासिक जीत आपको दिलानी है।
मैं आपसे वादा करता हूं, जिन गांव को हम कभी नहीं जीत पाए, कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं जीतने दिया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने कहा प्रीतम भैया से, ऐसे क्षेत्र मुझे दे दो जो कभी ना जीते, मैं जिताने की जिम्मेवारी लेता हूं। इसलिए आप मुझसे महत्वपूर्ण हो, इस मंच पर बैठे नेताओं से महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को मानता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जमीन पर बैठा जमींदार और कुर्सी पर बैठे चौकीदार, जमीन पर बैठने वाला सदैव जमींदार होता है और कुर्सी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। आप अपने बीच में कोई नेता चुनने नहीं जा रहे हो, कोई मालिक चुनने नहीं जा रहे हो जो जनता से अपने पैर दबाए। आप एक ऐसा विधायक चुनने जा रहे हो जो आपके पैर दबाने का काम करेगा, आपको सम्मान दिलाने का काम करेगा। इसलिए साथियों ध्यान रखना, एक व्यक्ति आपको झुकना सिखाता है और एक व्यक्ति आपको गले लगाना सिखाता है। इसलिए जीवन में जिसके सम्मान नहीं है, जिसके जीवन में सम्मान नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने तो फर्क इंसान और जानवर में होता है। जानवर को पहचान नहीं होती, वो इंसान की पहचान होती है। इसलिए कहता हूं, सोच लो समझ लो, पहले नजर जमाने की और इसके बाद बात करना नजर मिलाने की। हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, और अब कोई गंगा खनिया धाना पिछोर से निकलनी चाहिए। और मेरा मकसद यहाँ हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद है पिछोर खनिया धाना की तस्वीर और तकदीर बदलनी। हाथ उठाकर का